हत्या, गोलीबारी, बमबारी और मारपीट, ये सभी घटनाएं पटना यूनिवर्सिटी के लिए आम हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र डर के साथ विद्यालय आते जाते हैं। कब किसी बात को लेकर किससे विवाद हो जाए और अगले ही दिन उसकी हत्या कर दी जाए, ये कोई नहीं कह सकता। विद्यालय जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर अपना करियर बनाते हैं, वहीं पटना विश्वविद्यालय अब गुंडों का अखाड़ा बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार न्यूज का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। पटना विश्वविद्यालय में बीते दिन लॉ के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। छात्र परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी कैंपस में पहले से घात लगाए अपराधियों ने दिन दहाड़े छात्र की पीट कर हत्या कर दी। वहीं कैंपस में मौजूद लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे। किसी ने हिम्मत कर छात्र को बचाने की कोशिश नहीं की। कैंपस में कई छात्र और शिक्षक मौजूद थे, जिन्होंने अगर कोशिश की होती तो वो छात्र को बचा सकते थे। यही नहीं, दिन के उजाले में विश्वविद्यालय में कई छात्र छात्राओं के सामने एक छात्र की हत्या हो जाती है और पुलिस इस घटना के बीच जाने के 45 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचती हो तो ये भी एक बड़ा सवाल ही करता है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए हर्ष हत्याकांड कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले भी घटनाओं को देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास शुरू से ही रक्त रंजित रहा है। दिन दहाड़े छात्र की हत्या न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे एक छात्र की रेकी की जाती है, फिर सबके सामने पीट कर उसकी हत्या की जाती है और कोई छात्र को बचाने नहीं आता। ये काफी शर्मनाक है। पटना विश्वविद्यालय के रक्त रंजित इतिहास को देखा जाए तो कोई भी अभिभावक यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेज। बीते 2 सालों में भी यहाँ कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चुनावी रंजिश, आपसी गुटबाजी, मामूली विवाद से लेकर कई छोटे बड़े मामले में मारपीट, फायरिंग की गई है। आंकड़ों को देखें तो 18 अक्टूबर 2022 को चुनाव से पहले 2 गुटों में मारपीट हुई। 19 नवंबर 2022 को चुनाव के दिन कैंपस में बमबाजी हुई। 3 जुलाई 2023 को एक संघ के सदस्यों के साथ मारपीट हुई, युवतियों के कपड़े फाड़े गए। 19 नवंबर 2022 को चुनाव बाद बूथ के बाहर बमबाजी हुई। 9 जनवरी 2023 को छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। तो वहीं 12 फरवरी 2023 को छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 11 जून 2023 को कैंपस में देर रात फायरिंग, बमबाजी हुई। 13 जुलाई 2023 को 2 हॉस्टल के बीच बमबाजी हुई। 14 जुलाई 2023 को कैंपस के बाहर बमबाजी हुई। 4 दिसंबर 2023 को नदवी, जैक्सन और मिंटो के छात्रों का बवाल, मारपीट, फायरिंग और बमबाजी हुई। 18 जनवरी 2024 को बीएन कॉलेज में परीक्षा देकर निकल रहे हर्षराज को पीटा और फायरिंग की गई। इसके पहले 2019 में 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिससे एक छात्र की मौत हो गई। वहीं बीते दिनों यानी 27 मई को लॉ में पढ़ रहे छात्र की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार हर्ष की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है। हत्यारों ने छात्र की रेकी की। वह जानते थे कि सोमवार को हर्ष परीक्षा देने के लिए सुल्तानगंज थाना इलाके के लॉ कॉलेज आने वाला है। हमलावर परीक्षा खत्म होने के कुछ समय पहले वहां पहुंच गए थे। कुछ अपराधी छात्र की बुलेट के पास खड़े थे। उन्हें पता था कि हर्ष बुलेट लेने पहुंचेगा। हत्यारे एक साथ न खड़े होकर अलग अलग जगहों पर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हर्ष अपनी बुलेट के पास आया, सभी हमलावर एक जगह इकट्ठा हो गए। इसके बाद छात्र को बेरहमी से मारते रहे। हर्ष के बेहोश होने के बाद भी उसके सिर और शरीर के अन्य गंभीर हिस्सों में हमलावरों ने जानलेवा प्रहार किया, जिससे छात्र की जान चली गई। वहीं पटना के बीएन कॉलेज में सोमवार को पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र हर्ष कुमार की पीट कर हुई हत्या के बाद देर रात मृत हर्ष का शव बेलसर थाना क्षेत्र के मझोली गाँव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मृतक को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मृत हर्ष के माता पिता, बहन आदि का रो कर बुरा हाल है। हर्ष लोकनायक युवा परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हर्ष सामाजिक तौर पर भी वह काफी सक्रिय था। इस कारण वैशाली में काफी लोकप्रिय था। हर्ष एक संस्था चलाकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गरीब गुरबे की काफी मदद करता था। हर्ष घर का इकलौता चिराग। हर्ष की एक छोटी बहन है। मौत की सूचना पाते ही परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहां जाकर देखा तो युवक का इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।